हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमफी। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में नया टॉपिक दैट इज़ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। राइट, क्या होते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस? बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो सबसे पहले फिजिकल चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं। फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं? द चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड दैट इज कंपोजिशन रिमेन अनअफेक्टेड। फिजिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिनमें किसी भी कंपाउंड की ना कंपोजिशन चेंज नहीं होती। कंपोजिशन मतलब उसमें से कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। ठीक है, जैसे कि बहुत एग्जांपल देता हूं आपको, बहुत अच्छा, पानी। राइट, पानी जब जमता है तो आइस होता तो H2O ही है ना, H2O इन सॉलिड फॉर्म। राइट, फिर आप उसको क्या करते हैं, थोड़ा पिघलाते हैं, H2O किस फॉर्म में आ जाता है? लिक्विड फॉर्म में, पानी बन जाता है। फिर जब आप उसे और टेम्परेचर देते हैं, उबालते हैं, तो वो किस फॉर्म में चला जाता है? गैसेस फॉर्म में, भाप बन जाता है। तो पहले H2O क्या था? सॉलिड, यानी कि हमारी किस फॉर्म में? आइस फॉर्म में। फिर H2O किस फॉर्म में गया? पानी की फॉर्म में, दैट इज H2O लिक्विड फॉर्म में। फिर भाप बना, स्टीम बन के उड़ गया, तो फिर किस फॉर्म में गया? H2O गैसेस फॉर्म में, बट वो रहा H2O ही। तो ये एक तरीके का कैसा एग्जांपल है फिजिकल चेंज का, कि जस्ट स्टेट चेंज हुई, राइट, बट कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ। H2O था, बाद में भी H2O ही रहा, बाद में भी H2O ही रहा उसके बाद। तो ऐसे चेंजेस को क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंजेस बोलते हैं। राइट, जैसे कि आप लिख सकते हैं इसमें एग्जाम्पल के तौर पे, पहला भाई इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट लिख सकते हैं। राइट, सॉलिड से लिक्विड बनना, लिक्विड से गैस बनना, गैस टू लिक्विड बनना, सॉलिड से डायरेक्टली गैस बनना। राइट, ये सारी चीजें किस में आती हैं? फिजिकल चेंजेस में आती हैं। राइट, तो लिखवाते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट कैसे कैसे हो सकती है? ए फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो गई? लिक्विड। बी आप इसका एग्जांपल लिख सकते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन भी एक तरीके का क्या होता है? फिजिकल चेंज। उसमें क्या होता है? सॉलिड टू सीधे गैस में जाती है। एग्जाम्पल फ्यूजन, आपके पास बर्फ थी, बर्फ किस में चेंज हो गई? पानी में, तो उसको क्या बोलेंगे? फ्यूजन। सब्लिमेशन क्या होता है? ये एग्जांपल देता हूं सब्लिमेशन का। जो बिस्तरों में जो सफेद सफेद गोलियां रखते हैं, राइट, वो आप गोलियां रखते हो और जब आप 6 महीने बाद, 5 महीने बाद आप दोबारा उस बेड को देखते हो तो उसमें गोलियां नहीं होती, यानी कि वो जो सॉलिड था वो सीधे किस में कन्वर्ट हो गया? गैस में कन्वर्ट हो गया। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं। राइट, इवापोरेशन। राइट, सबको पता है इवापोरेशन क्या होता है। राइट, इवेपोरेशन होता है लिक्विड टू गैस। राइट, पानी आपने उबाला और भाप में कन्वर्ट हो गया, दैट इज इवेपोरेशन। डी क्या होता है? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है? इवेपोरेशन का उल्टा, दैट इज गैस टू लिक्विड बनना कोई भी चीज। राइट, जैसे आपके गैस उड़ रही है, राइट, आप प्लेट से ढक दो तो वो गैस उस पर लगती है प्लेट पे और दोबारा नीचे पानी बन के आती है, दैट इज कंडेंसेशन। तो इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट के सारे एग्जांपल कैसे हैं? फिजिकल चेंज के। और क्या हो सकता है फिजिकल चेंज का एग्जांपल? मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन भी एक तरीके का क्या है? फिजिकल चेंज है। फॉर एग्जांपल आपने एक बार मैग्नेट है, कैसी भी मैग्नेट है, उसने जस्ट क्या करा? आयरन को अट्रैक्ट कर लिया। तो ये एक तरीके का केमिकल चेंज नहीं है, फिजिकल चेंज है। जस्ट उसको आयरन की पोजीशन चेंज करी है। राइट, तो ये इस तरीके का क्या है? और चाहे अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स है ना, फिजिक्स का वर्ड है मैग्नेटाइजेशन। तो जस्ट कैसी भी फोर्स हो, रिपल्सिव हो, अट्रैक्टिव हो, जस्ट क्या होगा? फिजिकल चेंज होगा। राइट, और क्या लिख सकते हो आप इसमें? एक चीज और लिख सकते हो, दैट इज डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या होता है? डिस्टिलेशन एक प्रोसेस होता है किन्हीं दो कंपाउंड को अलग करना। किसकी वजह से? उनके बॉइलिंग पॉइंट की वजह से। राइट, बॉइलिंग पॉइंट ही एक ऐसी चीज है जिससे आप उनको अलग कर सकते हो। फॉर एग्जांपल डिस्टिलेशन थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे आपके पास वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। और इथेनॉल है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 80 डिग्री सेल्सियस लिख लेते हैं, 80 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। राइट, अब ये एक ग्लास है, राइट, जिसमें क्या है? ये मिक्स है, दोनों चीजें, अल्कोहल एज वेल एज वाटर, दोनों मिक्स है। अब मैं क्या करूंगा? इसे टेम्परेचर देना स्टार्ट करूंगा और यहां से मैं एक लगा दूंगा, क्या? टनल लगा दी मैंने एक यहां से, जो कि दूसरा बीकर है यहां पर।
तो क्या करा, जैसे मैंने टेम्परेचर देना स्टार्ट करा, राइट, 75 डिग्री सेल्सियस कुछ नहीं होगा, 79 जैसे मैं आया 80 के आसपास, 80 डिग्री सेल्सियस जैसे ही आया तो ये बॉयल होना स्टार्ट होगा इथेनॉल, और बॉयल होना स्टार्ट होगा यानी कि भाप बनना स्टार्ट होगा, और भाप बनना स्टार्ट होगा तो धीरे 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 कहाँ इकट्ठा हो जाएगा। अब ये बीकर जो था, सॉरी, अभी ये जो बीकर है अभी ये खाली था, राइट, अब धीरे धीरे इसमें क्या आने लग जाएगी, इसके थ्रू क्या आने लग जाएगी इसमें, इथेनॉल, क्योंकि अब 80 डिग्री सेल्सियस से अब टेम्परेचर में देने लग गया, राइट, 80 या 80 डिग्री सेल्सियस अब टेम्परेचर देने लग गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी इथेनॉल। अब यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो जाएगी, इथेनॉल इकट्ठे हो जाएगी और धीरे धीरे करके पूरी इथेनॉल आ जाएगी। तो हमारे पास ये जो बीकर है अब इसमें सिर्फ क्या रह जाएगा, इसमें सिर्फ क्या रह जाएगा, वाटर, और इसमें सिर्फ क्या रह जाएगा, इथेनॉल। तो अभी हमारे पास इसमें जो था वो क्या था, वाटर था एंड इथेनॉल मिक्स था, इसमें वाटर और इथेनॉल आ गया, तो इसे क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन। ये भी एक तरीके का कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज, क्योंकि आपने जस्ट दोनों चीजें अलग ही करी है, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ, राइट। ये नोट डाउन कर लो, फिर एक और चीज करवाता हूं। एक रिएक्शन है, उसको भी आप एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हो। रिएक्शन है CuSO4.5H2O, और मैंने इसे क्या करा, हीट करा, और ये क्या हो गया, CuSO4 प्लस 5H2। अब ये क्या है, कॉपर सल्फेट के पास क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है 5, और ये कैसे कलर का होता है, ये होता है ब्लू कलर का, राइट। और जब इसको मैंने हीट करा तो इससे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या हो जाते हैं, अलग चले जाते हैं, जो कि मैंने यहां बाय प्रोडक्ट में लिखे। मैं इस कंपाउंड को अगर हीट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, CuSO4 प्लस 5H2, ये कैसे कलर का हो जाएगा, व्हाइट कलर का। तो ये कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज है। क्यों है फिजिकल चेंज, क्योंकि CuSO4.5H2 यहां पे था, CuSO4 प्लस 5H2 यहां पे, यानी कि यहां पर भी कॉपर सल्फेट था, यहां पर भी कॉपर सल्फेट है, यहां पर भी 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर थे, यहां पे भी 5 मॉलिक्यूल वाटर के हैं। कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ, कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ। तो ये किस तरीके का है, रिएक्शन है, फिजिकल चेंज टाइप, राइट। बस क्या चेंज हुआ, कलर चेंज हुआ है। कलर चेंज होने से आप ये नहीं बोल सकते कि नया कंपाउंड फॉर्म हो गया, राइट। जस्ट ये कैसे कलर का था, ब्लू कलर का, और ये कैसा हो गया, व्हाइट कलर का। तो CuSO4.5H2 से क्या बना, CuSO4 प्लस 5H2O। तो यहां पर भी कॉपर सल्फेट है, यहां पर भी था, 5 वाटर मॉलिक्यूल्स यहां पर भी हैं, यहां पर भी हैं। तो जस्ट कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ, तो इट इज अ टाइप ऑफ फिजिकल चेंज, राइट। ये नोट डाउन कर लो। अब बात करते हैं केमिकल चेंज की। केमिकल चेंज क्या होते हैं, द चेंज इन विच न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। इसका मतलब क्या है, कंपोजिशन जो होती है सब्सटेंस की वो चेंज हो जाएगी, मतलब कि नए सब्सटेंस फॉर्म होंगे, कि अभी कुछ सब्सटेंस था, कुछ भी ऐसा चेंज हुआ उसमें, कुछ भी ऐसा रिएक्ट करा उसने कि नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया। तो ऐसे चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंजेस बोलते हैं, राइट। एग्जांपल के तौर पे जैसे मैं बताऊं तो रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, एक तरीके का केमिकल चेंज है। क्यों, रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे होती है, जब आयरन जो है वो रिएक्ट कर जाता है किसके साथ, मॉइस्चर के साथ, और मॉइस्चर में क्या होता है, हवा और पानी, राइट। वो उसके रिएक्ट करता है, नया कंपाउंड ही फॉर्म कर लेता है। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन की रिएक्शन लिखता हूं, हमारे पास आयरन होता है, राइट, वो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है। मॉइस्चर में क्या होती है, हवा और पानी, और हवा में भी किसके साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन गैस के साथ। तो O2 प्लस H2 इसके साथ रिएक्ट करता है और एक कंपाउंड बना लेता है Fe2O3.H2। बैलेंस नहीं करिए मैंने, रिएक्शन नॉर्मल करके बताइए। तो फेरस अलग सब्सटेंस है, आयरन अलग सब्सटेंस है, ऑक्सीजन अलग सब्सटेंस है, पानी अलग सब्सटेंस है, और Fe2O3 ये एक अलग सब्सटेंस है, राइट। इसे क्या बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड। ये एक अलग सब्सटेंस फॉर्म हुआ। तो 3 नए सब्सटेंस मिले और एक नया सब्सटेंस अलग फॉर्म हुआ। तो अलग फॉर्म हुआ यानी कि कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ और कंपोजिशन इफेक्ट हुई, क्योंकि यहां पर कुछ और था, प्रोडक्ट में कुछ और है। तो ऐसे चेंजेस को क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं। एक और एग्जांपल देता हूं, और एग्जांपल आप लिख सकते हो रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स का पकना भी एक तरीके का क्या है, केमिकल चेंज है, ध्यान रखना इसे। और कर्डलिंग ऑफ मिल्क, आप दूध से दही जमा रहे हो, राइट। तो दूध में थोड़ा सा आपने दही डाला, तो जस्ट कुछ ना कुछ वो क्या करता है, रिएक्ट करता है केमिकली और एक नया सब्सटेंस फॉर्म कर देता है। तो वो भी एक तरीके का क्या है, केमिकल चेंज है, राइट। और आप क्या लिख सकते हो, बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस। बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस भी एक तरीके का क्या है, केमिकल है। बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस का एक, अगर आपके पास मैग्नीशियम की रिबन है
उसको आप हवा में क्या करते हो, जलाते हो, तो एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। वो जो आपका वाइट जब आपके पास मैग्नीशियम की रिबन होगी और आप उसे जलाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर ऑब्वियसली, तो जस्ट वाइट पाउडर गिरेगा नीचे। वो पाउडर कौन सा होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम अलग सब्सटेंस है, ऑक्सीजन अलग सब्सटेंस है, और ये रिएक्ट करने के बाद ये जलाया हमने, जो सब्सटेंस बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये अलग सब्सटेंस है। मैग्नीशियम इज डिफरेंट, ऑक्सीजन इज डिफरेंट, एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड इज डिफरेंट। इट इज द फर्स्ट, इट इज अ सेकेंड, एंड इज अनदर थर्ड। मैग्नीशियम अलग चीज है, O2 अलग चीज है, MgO अलग चीज है, राइट। तो ये भी एक तरीके का क्या है, केमिकल चेंज, राइट। तो बर्निंग ऑफ सब्सटेंस इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज, राइट। और जो भी मैंने एक रिएक्शन लिखवाई थी आपको, राइट, उसको एक बार और देखते हैं और उसमें एक नई चीज और करके देखते हैं, फिर पता चलेगा। ये नोट डाउन कर लो। अभी मैंने रिएक्शन लिखी थी फिजिकल चेंज में, CuSO4.5H2O will give you CuSO4 plus 5H2O। और मैंने ये बोला था एक ऐसा चेंज है पूरा यहां से यहां तक, ये है फिजिकल चेंज, राइट। क्यों बोला था, क्योंकि इसमें कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा, तो दैट्स व्हाई इट इज अ फिजिकल चेंज। बट अगर मैं CuSO4 को क्या करता हूं, हीट करता हूं स्ट्रांगली, सिर्फ इस CuSO4 को, तो ये क्या कंपाउंड देता है, कॉपर ऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब ये जो है ये केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज क्यों है, क्योंकि यहां पर नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। कॉपर सल्फेट एक अलग सब्सटेंस है, कॉपर ऑक्साइड जो इससे बना वो अलग सब्सटेंस है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड एक अलग सब्सटेंस है। ये तो फिजिकल चेंज था, क्योंकि यहां पे भी कॉपर सल्फेट था, यहां पे भी कॉपर सल्फेट है, .5H2O, यहां पे भी प्लस 5H2 था, तो कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, फिजिकल चेंज था। बट यहां पर नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ, कॉपर सल्फेट एक अलग सब्सटेंस है, उसको जब स्ट्रांगली हीट करा तो कॉपर ऑक्साइड, और ये ब्लैक कलर का होता है, राइट, कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हुआ प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो एक तरीके का क्या है, केमिकल चेंज है। एक तरीके का क्या है, केमिकल चेंज है, राइट। क्यों, क्योंकि ऊपर वाले में कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ, तो वो फिजिकल चेंज था, और यहां पे नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ, तो ये क्या है, केमिकल चेंज है, राइट। तो ये चीज ध्यान रखना, राइट। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाता हूं दोनों के बारे में, फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में ध्यान रखना। Physical changes are temporary and reversible। फिजिकल चेंजेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, टेम्परेरी होते हैं और रिवर्सिबल भी होते हैं, राइट। एक रिएक्शन लिखवाई थी आपको CuSO4.5H2O वाली, इसको जब हमने हीट करा तो क्या बन गया था, CuSO4 plus 5H2O। अब रिवर्सिबल रिएक्शन, अगर CuSO4 में मैं 5H2O के मॉलिक्यूल्स ऐड कर दूंगा तो दोबारा से यही बन जाएगी। इट इज अ साइन ऑफ रिवर्सिबल, राइट। तो वही लगा है। तो ये क्या है, रिवर्सिबल और टेम्परेरी होता है, बहुत कम टाइम के लिए होता है, राइट, वापस से वही चीज बन जाती है। तो ये चीज याद रखना, फिजिकल चेंजेस आर टेम्परेरी एंड रिवर्सिबल, राइट। सेकंड पॉइंट, chemical changes are permanent and irreversible। जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं और रिवर्सिबल होते हैं। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल लिखवाए थे आपको, बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस, राइट। बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस, अगर आपने कोई कागज है जला दिया, राइट, दोबारा से उसको कागज बना सकते हो, नहीं बना सकते। एक अभी और एग्जांपल लिखवाया था मैंने, मैग्नीशियम रिबन वाला, जलने के फॉर्म में। तो अगर मैंने क्या करा, मैग्नीशियम रिबन थी मेरे पास, राइट, ये रिबन थी मैग्नीशियम की, इसको क्या कर दिया, जला दिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, राइट, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में से जला दिया। इट इज डेल्टा, इट इज द साइन ऑफ हीट, राइट। इसको मैंने जला दिया और क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये पाउडर बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड का, राइट। व्हाइट पाउडर बन जाता है जलने का। तो क्या मैं इस पाउडर को दोबारा से मैग्नीशियम में फॉर्म कर सकता हूं, नहीं फॉर्म होगा, राइट, किसी भी तरीके से फॉर्म नहीं होगा। तो ये क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं और इरिवर्सिबल होते हैं, आप इनको रिवर्स नहीं कर सकते। मैग्नीशियम ऑक्साइड को के पाउडर बन गया आप जो, उसे आप दोबारा से मैग्नीशियम नहीं बना सकते हो, राइट। तो दीज आर परमानेंट एंड इरिवर्सिबल। और एक लास्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी याद रखना, बर्निंग ऑफ अ कैंडल is both, that is physical
as well as chemical change, right? Burning of a candle is both, राइट जो मोमबत्ती जलती है वो दोनों का एग्जाम्पल है, फिजिकल चेंज का भी केमिकल चेंज का भी। इसके पीछे एक छोटा सा तुक दे देता हूं, किस लिए? क्योंकि कैंडल जब जलती है तो वैक्स होता है, मॉम होता है, वो पिघलता है, यानी कि जो वैक्स होता है वो अपनी स्टेट ही तो चेंज कर रहा है। अभी सॉलिड है, जलेगा, मोमबत्ती जलेगी, वैक्स किस में कन्वर्ट होगा? लिक्विड में। तो इसे अपनी स्टेट ही तो चेंज कर रहा है, और अगर स्टेट चेंज कर रहा है तो जस्ट कौन सा चेंज हुआ? फिजिकल चेंज। अब उसी के साथ साथ दूसरी तरफ कैंडल जल रही है, ऊपर जल भी तो रही है, और किसकी प्रेजेंस में जल रही है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल रही है, राइट? तो पूरा जो होल प्रोसेस है मोमबत्ती जलने का वो कैसा है? फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंज। अगर आपसे कोई पूछता है बर्निंग ऑफ अ कैंडल कैसा चेंज है, तो वो दोनों चेंज है, फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंज। केमिकल चेंज कैसे है? क्योंकि वो जल रही है, तो जलना किसी भी चीज का क्या है? केमिकल चेंज। और मोम क्या है? पिघल रहा है, जस्ट सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड में, तो वो कैसा चेंज हो गया? फिजिकल चेंज। तो बर्निंग ऑफ अ कैंडल इज बोथ, राइट? तो बस इतना ही चैप्टर है, राइट? अच्छे से पढ़ना इसे, राइट? और नोट्स बनाना अच्छे से, राइट? अरे थोड़ा ना टेढ़ा लिखता हूँ मैं, ठीक है? तो बाकी समझ में तो आ रहा होगा, बट थोड़ा सा ऐसे हवाई जहाज सा बन जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, हेल्दी, राइट? और पढ़ते रहो अच्छे से। बाय बाय।